Sairam, Sairam to all. एंड लास्ट वीक हमने क्या डिस्कस करा था? सार्थक, कुछ याद है आपको लास्ट वीक हमने क्या डिस्कस करा था? सार्थक, आपको याद है हमने लास्ट वीक क्या डिस्कस करा था? सार्थक, आर यू हियर? यस। अयान, आप बताओ, आपने हमने लास्ट वीक क्या डिस्कस करा था अयान? कुछ याद आ रहा है आपको? No, sir. Okay, now Arush, what we discussed in last week? Arush, are you here? शॉर्ट एंड फिल्टर्स, अर्पिता ने सच बताया हमें। ओके, शॉर्ट एंड फिल्टर की हमने प्रैक्टिस करी, ठीक है। अनुमेघा, आप कौन सा नेटवर्क यूज करते हो? Sir, I am using my mobile and my laptop is not service, so it has went to service. Means in your laptop you connected you with your mobile for internet? Um, no, sir, I have not used it, but I am going to use it in a few days. No, means in how you use internet, what type of internet you are using in your laptop? No, sir, I have not used my laptop for the meeting right now, but I used my tablet for this, and I first uh, turn on my hotspot in my mobile, then I connect it with my tablet. Okay, so at present you are you are using tablet. No, sir, now I am using mobile because my tablet is switched off. Okay, because your internet is very perfect most of the times in, because your response is very proper always. So I just want to know which internet you are using on your mobile. Geo you are using? Yes, sir. Okay, okay, ओके, ठीक है। चलिए, हमने लास्ट टाइम डिस्कस करा था शॉर्ट एंड फिल्टर्स ऑन एम एस एक्सेल। चलिए आज हम डिस्कस करेंगे। आज आपको एक प्रैक्टिकल करके बताना है, ठीक है। और वो प्रैक्टिकल आपके लिए होमवर्क है। द होमवर्क इज दैट देर इज अ लैब सेशन फॉर एम एस एक्सेल, ठीक है। और इसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल and you have to enter the data in this particular format. Then after that you have to use insert tab, and then you have to select column chart, okay, and add the title players salary on this chart. Change the font size of chart title, specify the x-axis and y-axis, select the suitable border style, color and width, set the data labels for both the axes, and then format the legend, format the data series, change the chart type and set it to line chart and save the worksheet. So those students who are having the computer laptops and those who want to use it on mobile, they have to perform this activity। ये एक्टिविटी को परफॉर्म करके रखेंगे, और नेक्स्ट वीक every student has to present their screen फॉर फ्यू सेकेंड्स, और वो शो करेंगे उन्होंने किस तरह का कॉलम चार्ट शो करा है, और ये जितने भी उसमें फीचर्स आपने ऐड करे हैं वो आपको शो करने रहेंगे। So every student have 30 seconds, and for that 30 seconds you have to start your presentation and show the
this Excel sheet homework. ठीक है, मेरा अभी मैंने जो भी बताया वो जितने स्टूडेंट्स को समझ में आ गया है वो चैट बॉक्स में वाई टाइप करो। 1 2 3 4 5 6 7 Okay, so only 7 students response are there. Now I am going to start from the bottom view. एक बार आप फिर से रिपीट कर दीजिए जो मैंने अभी आपको बताया है। एक बार आप फिर से व्यू एक्सप्लेन कर दो फॉर द स्टूडेंट्स दोज हु नॉट अंडरस्टैंड। व्यू में स्क्रीन पेज नंबर एक, हाँ यस इस पेज पर जो डेटा दिया है उस पर एक चार्ट बनाना है, उसका टाइटल करना है प्लेयर सैलरी और उसके ऊपर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के नाम दे रहे हैं। लीजेंड चेंज करना है, लीजेंड का कलर, टेक्स्ट कलर, बॉर्डर स्टाइल ये सब चेंज करने हैं और लाइन चार्ट भी बनाना है उसका और फिर अगले वीक प्रेजेंट करना है उसको। यस तो आप सबको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करना है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करने के बाद आपके सामने ये आपको चैप्टर नंबर जो हमारा अभी चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3 में आपको ये लैब सेशन मिल जाएगा। चैप्टर बुक के जो आपके चैप्टर नंबर 3 है उसमें क्वेश्चन आंसर्स के बाद लैब सेशन है। उस लैब सेशन में आपको ये एक्टिविटी दिख जाएगी। वहां से एक्टिविटी से आपको ये डेटा अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एंटर करना है और फिर वो फीचर्स उसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऐड करके एंड देन यू हैव टू ऐड 2 चार्ट्स, कॉलम चार्ट, ये आपको कॉलम चार्ट ऐड करना है। उसमें फीचर्स ऐड करने के बाद फिर आपको लाइन चार्ट भी ऐड करना है और फिर अपनी वर्कशीट को सेव करना है। और नेक्स्ट वीक फिर आप के पास 30 सेकेंड्स का टाइम होगा। आप उस 30 सेकेंड्स में अपना ये होमवर्क प्रेजेंटेशन के थ्रू शो करेंगे। अब कितने स्टूडेंट्स को समझ में आ गया है? पहले जिन्होंने वाई लिखा था वो छोड़कर रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैव टू टाइप वाई। अब अगर उनको मेरी बात समझ में आ गई है और व्योम का भी समझ में आ गया। सेवन प्लस 4 11 and 20 19 students are here in the list, 19 and 20 18 ओके और ऐड हो गए तो अच्छा ओके सौम्या ने अभी ज्वाइन करा, ठीक है। तो सौम्या आप अपने किसी फ्रेंड से अभी या ये वीडियो आप देख लेना सौम्या, और इस वीडियो में आपको भी एक होमवर्क सजेस्ट करा है, वो होमवर्क आपको करके रखना है ना। Laksh, what I do, I take the attendance after some time. ठीक है, मैं अटेंडेंस थोड़ा सा क्लास स्टार्ट होने के थोड़ी देर बाद लेता हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है, सो यू कैन सी द वीडियो एंड you have to perform the homework. Okay, now we come on to our chapter number 4. Chapter number 4 is animate CC. Okay, now this animate CC, what is the meaning of animate CC? Okay, animate CC का meaning क्या है? Animate is a new name for Adobe Flash. अब पहले हम ये देख लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडोबी फ्लैश।
What is Adobe Flash? Now, see, Adobe is a very popular company, and this company provides us lots of tools to us. Adobe ने हमें Adobe Flash दिया है, Adobe Photoshop से, ठीक है? And there are some more few products, popularly products are there that we use. ठीक है? ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके डेस्कटॉप पे Adobe Reader, है ना? ये Adobe Reader, Adobe की there are so many products which are very popular for the computer. तो Adobe के ये products में से one of the product is Adobe Flash. Okay, so as a rough idea मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे आप जो कार्टून्स देखते हैं, कार्टून के जो उसमें आपको कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं, सो दे आजकल और भी नई टेक्नोलॉजी आ गई है, पर एडोबी फ्लैश में इस तरह का वर्क होता है कि दे प्रिपेयर द स्ट्रक्चर्स, दे प्रिपेयर द कैरेक्टर्स ऑन एडोबी फ्लैश। वो एडोबी फ्लैश में हम कैरेक्टर्स को डिज़ाइन करते हैं एंड देन दे विल प्ले द मूवी, उसको वो मूवी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, दिस इज द रोल ऑफ फ्लैश। फ्लैश gives you, provides you the animation effects on your statues। जो हमारे फिक्स्ड कैरेक्टर, जैसे आपने एडोबी में कोई फ्लैश में आपने कोई कैरेक्टर डिजाइन करा, नाउ यू वांट टू गिव मोशन, आप उसको एनिमेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, देन यू विल यूज द एडोबी फ्लैश फॉर दैट पर्पस। ठीक है, अभी देखिए आप यहाँ पर अभी जैसे मैंने कोई भी एक, आई एम गोइंग टू टेक वन शेप, और शेप लेते हैं, और शेप लेने के बाद अगर मुझे इसे मोशन में लाना है, दिस इज द शेप हियर। अब इस शेप को अगर हम मोशन में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा? तो दैट विल बी पॉसिबल थ्रू एडोबी फ्लैश। फ्लैश प्रोवाइड यू द ऑब्जेक्ट्स इन मोशन। Flash provides you the animation effects. You can apply animation effects on your objects. Okay, now what is the meaning of object? Object means ये जैसे अभी मैंने एक शेप यहाँ पे insert करा है, this is one of the object. If I am going to insert some more objects, so you can use some more objects. ठीक है, like this. This is also another object. So this is first object, this is second object. अब जब ये objects होते हैं, इन objects को हमें motion में लाना है, इनको animation provide करना है। You can use some of the cartoon characters. हाँ बताइए। Okay, so these are the objects. ठीक है, now I am going to delete these objects because we are not using this. Clear? Now we come on to the, now I will show you one small clip. उसमें एनिमेशंस के और एडवांटेजेस दिए हैं, और उन एडवांटेजेस को देखते हैं, एंड वी विल लिसन द एडवांटेजेस ऑफ व्हाट इज एडोबी फ्लैश। ओके, नाउ सी हियर एनिमेट सीसी, हमारे आपके बुक में लिखा है एनिमेट सीसी, एंड बोथ आर द सेम टर्म्स। हुआ ये था कि एडोबी फ्लैश गूगल पे आने लग गया था कि नाउ इट इज नॉट इन यूज। ठीक है, तो एडोबी ने क्या करा है, एडोबी ने उसको रीनेम करा है, और रीनेम करके उसने उसको लॉन्च करा है इन द नेम ऑफ एनिमेट सीसी। सो एडोबी फ्लैश और एनिमेट सीसी बोथ आर द सेम टर्म्स। पहले इसे मैक्रोमीडिया फ्लैश भी बोलते थे, है ना? अब मैक्रो हो सकता है मैक्रोमीडिया दूसरी कंपनी हो। नाउ एनिमेट सीसी एंड एडोबी फ्लैश बोथ आर द सेम टर्म्स। नाउ आई विल शो यू द सॉफ्टवेयर फॉर एनिमेट सीसी। एनिमेट सीसी का ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है? दिस इज नोन एज एडोबी फ्लैश CS3 प्रोफेशनल।
देयर आर सम मोर वर्जन्स, है ना, इसके और भी वर्जन्स हैं। CS3 इज द वर्जन, ठीक है। अभी जो हम वर्जन यूज कर रहे हैं, बुक में जो आपको वर्जन शो हो रहा है वो है एनिमेट CC। चलिए देखते हैं, पहले इसका एक इम्पोर्टेंस समझ लेते हैं हम, व्हाई वी आर लर्निंग दिस एडोबी फ्लैश और एनिमेट CC। Adobe Animate CC is the premier application for creating expressive animation and interactive content, enabling publication to multiple platforms, including Flash Player and Air, HTML5 Canvas, WebGL, or even custom platforms, such as Snap SVG, to reach viewers on virtually any desktop or mobile device. The array of creative projects you can do. Now, when you open one web page, आप कोई भी वेब पेज ओपन करते हैं, समटाइम्स यू सी सम एड्स ऑन इट, उस वेब पेज जो आपको एड्स दिखाई देते हैं, तो इट रिक्वायर्स एडोबी फ्लैश प्लेयर या एडोबी फ्लैश सॉफ्टवेयर की हेल्प से वो एड्स वहाँ पे आपको दिखाई देते हैं। इवन फ्यू ऑफ द एड्स और फ्यू ऑफ द मूवीज आपको ये सबसे अच्छा है। इसके बाद एक और है, देखिए इसमें आपको डिफरेंस समझना होगा। वन मोर प्रोडक्ट इज, मैं अभी इसके बारे में आपको बताऊं, फ्लैश प्लेयर। फ्लैश प्लेयर अलग है, ठीक है, फ्लैश प्लेयर इज डिफरेंट एंड एडोबी फ्लैश इज डिफरेंट। फ्लैश प्लेयर क्या होता है कि जो कार्टून, द मूवीज एंड सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स ऑन इंटरनेट, जब आप कंप्यूटर पे उनको ऑन करते हैं तो दे रिक्वायर्ड फ्लैश प्लेयर। वो बोलते हैं कि पहले आप उस फ्लैश प्लेयर को ओपन करो, तब आप कैन ओपन द गेम्स, ऑनलाइन गेम्स, है ना। तो वहीं पे आप क्लिक करते हैं तो वो फ्लैश प्लेयर एक्टिव हो जाता है, एंड मोस्ट ऑफ द ऑनलाइन गेम्स required flash player. Most of the websites need the digital content to show on their website, they require flash player, ठीक है। nowadays some more new technologies are there and they do not require flash player, पर जो गेम्स ऑलरेडी पहले फ्लैश प्लेयर पे बन चुके हैं वो आपको एक मैसेज देते हैं कि यू हैव टू डाउनलोड फ्लैश प्लेयर। फ्लैश प्लेयर इज डिफरेंट and we have to use Adobe Flash. Animate CC is near development. Some of the most popular uses include animated expressive cartoons for web, television, and film. Yes, now you see, ये कार्टून्स आप देख रहे हैं, इन कार्टून्स को पहले ड्रॉ करना होता है। आप देख रहे हैं इनको ड्रॉ करना थोड़ा इजी है। ये आपको जो भी कार्टून्स स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, they are easy to draw, then they are going to convert into a movie। और जब हम उस कार्टून कैरेक्टर्स को मूवी में कन्वर्ट करते हैं, then it is known as animation। An assortment of games across web browsers, desktop, and even iPads, iPhones, and Android devices. Content with technologies like WebGL and Advisor, a variety of compelling advertisements which adhere to all the new guidelines, and of course, a variety of digital tools. Animate CC includes an extensive array of integrated creative tooling and workflow options, including a mature and time-tested frames-based timeline, allowing full control over all properties of an animation. Robust, clean, and easy functionality to animate content effectively and naturally. The ability to create and manage. Now, Animate CC के फीचर्स बता रहे हैं। With the help of Animate CC हम क्या कर सकते हैं? And we will learn these features। अभी हम इसको इन फीचर्स को भी डिस्कस करेंगे। सर आवाज बहुत धीमी आ रही है यार इस वीडियो की। अच्छा, वीडियो की, ओके। हाँ, देखिए वीडियो में फीचर्स आपको जो आपके सामने जो स्क्रीन है वो स्क्रीन है एडोबी एनिमेट सीसी का, है ना। और ये एनिमेट सीसी का जो इसके सारे फीचर्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो आपके सामने लेआउट है, दिस इज ऑलमोस्ट सेम
with the Adobe Flash. अभी मैं आपको और इसके बारे में बताता हूँ. And then assets and symbols with the project library, as well as a panel full of familiar creating new content. Animate CC introduces exciting and the ability to use vector art brushes directly within your anime projects with the all-new InBrush, adding an entire Sir, the voice is very low. integration of Adobe Stock allows quick access to millions of इसमें वॉइस का रोल नहीं है. एक्चुअली इसमें वीडियो में वॉइस का रोल नहीं है. आप इसके फीचर्स देखते जाइए. ये आपको आपके सामने जो एक यूजर मैनुअल टाइप का है, ठीक है, इसको आप देखते जाइए. बस मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसमें क्या फीचर्स हैं. vector assets. And access to CC libraries provides quick access to content created across both desktop and mobile devices. Animate CC even makes it easy to include code directly within your projects, whether using ActionScript or JavaScript, by working directly within Now they are telling about that how we can use our pictures or we can do some coding also in Animate CC. ठीक है. किसी ने प्रेजेंटेशन panel. And the integrated rich motion editor allows contextual access to control the finer properties of animation. When your project is complete, Animate CC enables you to publish your animation to run on a variety of platforms. For example, you can choose to publish an advertisement in HTML Canvas, a game in WebGL, or Air for desktop, iOS, or Android, a cartoon movie in Flash Player, or a video using the same creative assets, all within the exact same creative environment. Be sure to download Animate. Start creating today. Yes, now Animate CC के लिए अब आपको क्या करना होगा? See, we can also learn all the features through Adobe Flash. All the features are same, only the look is different. Animate CC और Adobe Flash दोनों के फीचर्स सेम हैं, लुक दोनों का डिफरेंट है. ठीक है. लेकिन अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर पे, then what you have to do, you have to click, there is a Adobe ने क्या करा है, एक अपना क्लाउड सर्विस स्टार्ट करा है. ठीक है. वो क्लाउड सर्विस में क्या होता है, Adobe ने अपने सारे प्रोडक्ट्स फ्री मतलब लाइसेंस वर्जन के लिए उसने रखे. और जो प्रोडक्ट आपको the product that you requires, you can download that product. You can download the Adobe CC, okay, like this Adobe, but it is you have to download from the Adobe website. Okay, so when you download, but the data is very high. Data consumption is very high for Adobe CC. Okay. Yes, actually मोबाइल पर इसका इतना इफेक्ट्स इस पे ज़्यादा आपको दिखेंगे नहीं. मोबाइल पर इसका दिया मैंने, मोबाइल पे भी सर्च करा था, पर देर आर सम ऐप है ना. There are few apps which provides the Adobe Flash features ना, बट वो इतने सुटेबल नहीं है. मैंने उनको यूज करके देखा है. ठीक है. तो हम मोबाइल पर ऐप हम रहने देते हैं और आप अपने कंप्यूटर पर अगर सर Adobe Flash है, Adobe Flash CS3 प्रोफेशनल आप डाउनलोड कर लेंगे तो वो ठीक रहेगा, है ना. that we require.
सर आप इंटरनेट पर डाउनलोड, हाँ बोलो, यस लक्ष्य। सर मैंने अभी उसकी साइट पे गया तो सर वो तो 1.8 जीबी का उसका सेटअप ही है। हाँ वही मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी एक्चुअली वो क्या कर रहा है, उसने क्लब कर दिया, मतलब उसने अपने सारे सॉफ्टवेयर जो हैं वो एडोबी क्लाउड पर रखे हैं। जब आप उसका पूरा सेटअप इंस्टॉल करते हैं तो उसमें फिर क्या होगा, फिर आप एनिमेट सीसी को फिर डाउनलोड करेंगे, पर वो क्या होगा, वो लाइसेंस वर्जन है, वो आपको फ्री ट्रायल के लिए बोलेगा। फ्री ट्रायल मतलब कि 1 मंथ का हो सकता है, 2 मंथ्स का हो सकता है, उसके बाद फिर आपको उसका लाइसेंस परचेस करना पड़ेगा। तो आई एम हैविंग द फ्री एडोबी फ्लैश, ये जो एडोबी फ्लैश है ये मेरे पास है, और इसका साइज अराउंड 90 MB के आसपास है। ठीक है, ये 90 MB का है। सो दो स्टूडेंट्स, अब 90 MB का ये जो सॉफ्टवेयर है ये आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पर। अभी देखते हैं, 1 मिनट में आपको बता रहा हूँ हाउ विल आई गिव यू दिस सेटअप। मेरे पास जो सेटअप है वो आपको कैसे दिया जाएगा 90 MB का। व्हाट्सअप करके देखते हैं, ठीक है। व्हाट्सअप पे मैं 90 MB का ये जो सेटअप है इसका फाइल आपको सेंड करके देखता हूँ आपके ग्रुप में, और देन यू विल डाउनलोड द सेटअप फ्रॉम द व्हाट्सअप। चलिए ठीक है, तो ये तो हमारा इशू आपका सॉल्व हो जाएगा, तो आपके कंप्यूटर और लैपटॉप पे ये स्टार्ट हो जाएगा। नाउ वी कम ऑन टू द फर्स्ट स्क्रीन। The first screen is Adobe Flash CSS Professional. It provides you some of the features like flash screen, मैसेज बॉक्स में, मैसेज बॉक्स व्हाट्सएप पे सेंड करता हूँ ना संदेश में, 90 MB का है, उसको लोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा। आपको आपके ग्रुप में जो है व्हाट्सएप पे मैसेज पे मैं उसको सॉफ्टवेयर का सेटअप आपको दे दूँ, ठीक है। नाउ हियर अब आप देखेंगे यहाँ पे फ्लैश फाइल, एक्शन स्क्रिप्ट, फ्लैश फाइल, एक्शन स्क्रिप्ट 2.0, फ्लैश फाइल मोबाइल, एक्शन स्क्रिप्ट, फ्लैश प्रोजेक्ट, जावा स्क्रिप्ट, कम्युनिकेशन फाइल, and so many versions are here. So हम which version we have to use? अगर आप मोबाइल पे वर्क करना चाहते हैं तो मोबाइल के लिए एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, देन यू हैव टू क्लिक ऑन फ्लैश फाइल मोबाइल। तो ये आपको फैसिलिटी देगा कि ये फ्लैश फाइल आपको मोबाइल पे आप इसको रन कर सकते हैं, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट फाइल दैट इज अ वेब बेस्ड फाइल। अगर आपको अपने वेब पेजेस, वेबसाइट्स पे कुछ वर्क करना है उसके लिए आपको इस फाइल का यूज करना है, तो आप यू कैन गो फॉर दिस फ्लैश जावा स्क्रिप्ट फाइल। एक सिंपल प्रोजेक्ट बनाना है तो आप फ्लैश प्रोजेक्ट में जा सकते हैं। 2.0 एंड 3.0, 3.0 में कुछ नए फीचर्स हैं, ठीक है। 2.0 जो ओल्ड फ्लैश है वो उसके लिए सपोर्ट करता है ऑलरेडी, जो दोज एप्लीकेशंस विच आर हैविंग ओल्ड टूल्स, तो 2.0 उनके लिए है। 3.0 अभी इफ यू आर क्रिएटिंग अ न्यू फाइल, ठीक है, तो हम 3.0 का यूज करेंगे। बिफोर दैट लेट्स मूव ऑन टू दिस। It will give you some introduction part. If you want to know more about what is animation, then you can use this link। आपको एक लिंक दिया है, आप इस लिंक पे क्लिक करके इस फीचर्स के बारे में
कॉपी कर लेते हैं लिंक और इसे वेब ब्राउजर में ओपन करते हैं। So you have to click on beginner. Beginner के लिए हमारे पास animate for new users. What is animate? सर ये कोई ऐप है? नहीं ऐप नहीं है, तो आपको इंट्रोडक्शन क्या करना है, व्हाट इज एनिमेशन क्या होता है इस में शो करें। Animate CC is the premier app ठीक है, अभी जो हमने लिखा दैट इज उसी से रिलेटेड होगा ये। for creating expressive animation and interactive content, enabling publication to multiple platforms, Flash, HTML5 canvas, WebGL, or even custom. ये animate CC is used to create content such as animated cartoons, advertisements, games, and other interactive content to publish on platforms such as HTML5, Canvas, Flash Player, Air, WebGL. ये प्लेटफॉर्म्स हैं। Sir, your voice is प्लेटफॉर्म not का meaning ये है clear. कि प्लेटफॉर्म का मीनिंग ये है कि HTML5, Canvas, Flash Player ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे आप अपने एनिमेशंस को रन कर सकते हैं। ठीक है, सो वी डू नॉट रिक्वायर दिस, सो आई एम गोइंग टू क्लोज दिस and we again come on to the Flash part. ठीक है, तो कौन बताएगा? सौम्या में किस पे, सौम्या बताइए हम किस फाइल पे क्लिक करें? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स Flash file mobile. नहीं, हमें मोबाइल पे वॉक नहीं करना है। We will use Action Script 3.0. ठीक है, हम 3.0 का यूज करेंगे। थ्री पॉइंट जीरो पर हुआ है। चलिए ठीक है, वंस अगेन आई कम ऑन टू द Catherine, can you tell me what is the use of Adobe Flash or Animate CC? Catherine, can you tell me one use of Adobe Flash or Animate CC? Arush, can you tell one use of Animate CC or Adobe Flash? Sir, we can make cartoons, games, and etc. Yes. The Adobe Flash is used to create advertisements, cartoon characters, animations. ठीक है, हाँ, yes, correct, Catherine. Okay. Yes, the question is, can we make apps using Adobe products? So, Adobe products are the supporting files. Supporting files का मतलब ये होता है कि ऐप बनाने के लिए आपको कोई नया प्लेटफॉर्म यूज करना पड़ेगा। Sir, can we do it in mobile? हाँ, मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ। तो बनाने के लिए अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं और उसकी टेक्नोलॉजी डिफरेंट होती है। पर जब आपका ऐप बन जाता है, आपका ऐप रेडी है, उसकी इंफॉर्मेशन आपने शो करी है एंड यू वांट टू ऐड एड्स, आप एड्स उसमें देना चाहते हैं, ठीक है, देन यू हैव टू यूज एडोबी फ्लैश। ठीक है, एडोबी फ्लैश का यूज हम कब करेंगे? जब यू वांट टू शो सम एड्स, एनिमेशन ऑन योर ऐप।
हाँ, सौम्या पूछ रही थी, वी कैन डू इट ऑन मोबाइल, बट ऑन मोबाइल नॉट सो मेनी फीचर्स आर विजिबल। मोबाइल पे आपको इतने फीचर्स आपको मिलेंगे नहीं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मोबाइल का यूज मत करो। मोबाइल पे एनिमेट, ये किस, सौम्या ने स्टार्ट कर दिया प्रेजेंटेशन। यस, सो डू नॉट यूज ऑन मोबाइल। I will give you the software for the computer or laptop. No, mobile पे तो it will not suitable on mobile. ठीक है, you have to give lot of time on mobile to experiment on this thing. ठीक है, आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट क्लियर हो गया है कि दैट हाउ टू यूज एडोबी फ्लैश और किस लिए हम एडोबी फ्लैश का यूज क्यों कर रहे हैं। अगेन कम ऑन टू द आवर मेन स्क्रीन। ठीक है, नाउ दिस इज, you can see if already you have created some file। देखिए, अगर हमारे ये I am using the computer lab का जो कंप्यूटर है उसको यूज कर रहे हैं, अगर ऑलरेडी इसमें किसी स्टूडेंट ने कोई ऑलरेडी फाइल क्रिएट करके रखी होगी तो हम उसे ओपन करते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू ओपन एडोबी फाइल। हाँ, अर्ची साहू ने एक फाइल क्रिएट करी। ठीक है, तो अर्ची साहू की फाइल यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में सेव है। आप ऑलरेडी जो फाइल क्रिएट हो चुकी है, आप उनको वहाँ पर क्लिक करेंगे और फाइल को ओपन करेंगे और ये अर्ची साहू का एक यहाँ पर इमेज आपको शो कर रहा है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट वे टू ओपन योर ऑलरेडी फाइल्स दैट यू वर्कड ऑन। नाउ बट वी हैव टू वर्क ऑन न्यू फाइल। ठीक है, सो यू हैव टू क्लिक ऑन न्यू। आप न्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ये, दीज आर द फीचर्स। ये बहुत अच्छे फीचर्स हैं जिसमें आप अपनी फाइल्स को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसका अभी हम आगे डिस्कस करना है जब आपकी कोई एक फाइल रेडी हो जाएगी, तो बहुत अच्छा फीचर है, हम इसको डिस्कस करेंगे। देन यू कैन ऑल्सो यूज द पब्लिश। पब्लिश का मतलब ये है कि अब आपका डॉक्यूमेंट रेडी हो चुका है, सो नाउ यू आर गोइंग टू पब्लिश योर फाइल। अब वो सर अपनी फाइल का, यस सर मेरे को पता है इन दोनों का मतलब। हाँ बताइए। सर एक्सपोर्ट एक तरह से हम लोग उसको सेव करके शेयर भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग को यूट्यूब पे डालना है वो जो भी हम लोग ने काम किया है तो उसको एक्सपोर्ट होके शेयर हो सकती है। ओके, सर यस, ठीक है, तो वी विल is use all these attendance features is left. ठीक है, हमारी जब फाइल रेडी होगी तो हम फाइल रेडी होगी तो हम का माइक ओपन। ठीक है, ओके, नाउ कम ऑन टू दिस पार्ट। Attendance, sir. आपको ये फीचर्स बताए हैं। नेक्स्ट देन वी हैव टू यूज द, ये आपके सामने जितने भी स्क्रीन दिया है, स्क्रीन Sir, attendance. पार्ट से, हाँ अटेंडेंस हो गई है ना। ये आपकी फाइल के जितने भी आप पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, we will explore all these parts in our next class. In what is the importance of every this part? See, this is one part, this is second part, this is third, fourth, this is next part. हमें इन पार्ट से पहले मीनिंग समझना होगा, how to use all this in our file. ठीक है, any questions? Okay, then Sairam to all. We will continue this topic in our next class.
अनुमिका, मैं आपको पहले सेटअप भेजता हूँ, आप उस सेटअप को आप ट्राई करना अपने टैबलेट पर, अगर इंस्टॉल हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है देन वी विल यूज डिफरेंट वर्जन और फिर हम उसका दूसरा ऑप्शन सर्च करते हैं।